Welcome to PyMates. So today we'll be continuing with chapter 1 and we'll be studying calculating HCF by Euclid's division lemma. As I had told you in the introduction video that we'll be studying how to calculate HCF by the prime factorization method and one more new method which is the Euclid's division lemma that we'll be studying today. So let's proceed. So first we'll read the statement about the Euclid's division lemma. So let me read. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals bq plus r where r is greater than equals to 0 and less than b. And what does that mean? अब इसमें जैसे हमने जूनियर क्लासेस में डिविजन एल्गोरिदम पढ़ी थी जो हमें बताती थी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी से सेम रिलेटेड है ये. सो लेट्स सी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो हम a और b इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया दैट a इज डिवाइडेड बाय b, तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा हमारे पास, डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा. अब वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या फिर कोई नंबर भी आ सकता है. सो सेम उसी से रिलेटेड है. अब यहाँ पर हमारा डिविडेंड a है, तो हम डिविडेंड को सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने a लिखा इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट b इनटू q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b. r या तो 0 होता है इसलिए हमने ग्रेटर देन या इक्वल टू बोला, 0 से बड़ा ही होता है या 0 होता है, और b से छोटा होता है, ये डिवाइजर से छोटा होता है. अगर डिवाइजर के इक्वल आएगा तो हम उसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज यूक्लिड्स डिविजन लेमा. सो लेट्स प्रोसीड कि हम ये देखेंगे अब कि यूक्लिड्स डिविजन लेमा की हेल्प से हम HCF कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट इज द यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम. अब आपको लगेगा ये सिमिलर है लेमा एंड एल्गोरिदम. नो, देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम. लेमा एक फैक्ट होता है जो सिर्फ स्टेटेड है, देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट. यूक्लिड्स डिविजन लेमा को हम प्रूव नहीं कर सकते. एंड एल्गोरिदम क्या होती है? यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम हमको स्टेप्स देगी कि हम HCF कैसे निकालें. लेमा बस एक फैक्ट था जिसने बताया कि दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो ऐसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है. अब उसकी हेल्प से हम HCF कैसे निकाल सकते हैं वो ये स्टेप्स बताएंगे हमको कि HCF कैसे निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हमें दो इंटीजर्स गिवन है a और b. यहाँ पर हम a ग्रेटर देन b ले रहे हैं और ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. अब a और b इंटीजर्स हैं, a ग्रेटर देन b ले रहे हैं, कीप दिस इन माइंड. और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे a और b पे. तो जैसे मैंने आपको बताया a बड़ा है और b छोटा है, हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर आ जाएगा. तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है. तो दो केसेस होंगे, या तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा या उससे बड़ा. अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो ये जो b है जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF बन जाएगा a और b का. a और b यहाँ पर वो वाले दो नंबर्स है जिनका हमें HCF निकालना है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, ऑब्वियसली 0 नहीं आएगा तो 0 से बड़ा आएगा. तो अगर r ग्रेटर देन 0 होता है देन हम फिर से फर्दर यहाँ पर हमने a को b से डिवाइड किया था, क्वोशिएंट हमारा q आया था, कुछ रिमाइंडर r आ गया था. r यहाँ पर अभी 0 नहीं आया, 0 आएगा तो b HCF हो जाएगा. 0 नहीं आया तो हम क्या करते हैं, b को यहाँ अंदर रख के फिर से r से डिवाइड करेंगे. तो बेसिकली b और r पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और b यहाँ पर r से बड़ा है, ये आपने देखा, b इज ग्रेटर देन r. तो सेम जैसे a और b पे अप्लाई हुई थी b और r पे अप्लाई हो जाएगी. फिर से नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो अब जो डिवाइजर होगा, जो डिवाइजर होता है लास्ट स्टेज पे वो हमारा HCF होता है. तो रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइजर HCF, फिर से नहीं आएगा तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते जाते हैं जिस स्टेप तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा वैसे ही जो डिवाइजर आएगा वो हमारा HCF होगा. तो 0 रिमाइंडर वाले स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा, जो इनिशियल इंटीजर्स हमें a और b गिवन थे उनका. we'll do examples then you will understand it in a better way. Let's see the examples. So our question is, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 867 and 255. तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से 867 और 255 का HCF निकालेंगे. तो ये हमारे यहाँ पर दो नंबर्स हैं, जैसे हमें a और b दो नंबर्स गिवन होते थे तो ये a और b हैं. a हमेशा हमारा ग्रेटर देन b होता था,
तो 867 यहाँ पर हमारा 255 से बड़ा है, तो 867 हमारा ए हो जाएगा और 255 हमारा बी हो जाएगा। सो वही सोल्यूशन है, सिंस 865 इज ग्रेटर देन 255, we apply the division lemma to 867 and 255 to obtain। अब हम लेमा अप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, यूजुअली इसको डिवाइड करते हैं। 867 को अंदर रखा और 255 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आएगा, 255 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वील गेट 765 और रिमाइंडर 102 आएगा। अब हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा 867 था इक्वल्स टू b 255 था, इनटू क्वोशिएंट हमारा आया 3 प्लस रिमाइंडर इज 102। अब हमने एल्गोरिदम में क्या किया था, अभी जो इससे ऊपर वाली स्लाइड थी इससे जस्ट पहले वाली, कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइजर हमारा HCF है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम फर्दर दोबारा डिवाइड करते हैं। मैंने क्या बताया था, अंदर हम b को रख देते हैं। अब तो अब हम क्या करेंगे, 102 को यहाँ रखा और 255 से डिवाइड करा, फिर से दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 102 इंटू 2 विल गेट 204 एंड आर रिमाइंडर विल बी 51। तो फिर से अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से अब हम 51 को 102 से डिवाइड करेंगे, सो वील गेट 51 into 2 is 102 and remainder comes out to be 0। तो इस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप पे जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हम डिवाइजर लिखते हैं, तो दैट मीन्स 51 हमारा यहाँ पर डिवाइजर था। तो जो हमारे क्वेश्चन में दो नंबर्स गिवन थे 867 एंड 255, उनका HCF हमारा 51 आया, जो कि हमारा लास्ट स्टेप पे डिवाइजर था जब रिमाइंडर 0 हुआ। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बार बार अप्लाई करते हैं, जैसे एल्गोरिथम में स्टेप्स बताए हैं कि आपको बार बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दो नंबर्स पे अप्लाई करनी है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप पे हमारा जो डिवाइजर होगा दैट विल बी आर HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स इन द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। Now there are three practice problems for you. These three questions, you will be doing them on your own. You will be practicing them on your own. You have to find the HCF using the same Euclid's division lemma of these numbers. आप सेम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता बार बार लेमा अप्लाई करेंगे। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा। अब ये आपका एक स्टेप में भी आ सकता है, अभी जैसे हमने ऊपर किया 3 स्टेप्स में हमारा आंसर आया, तो आपका 1 स्टेप में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, कितने भी स्टेप्स में आंसर आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। So you will solve these questions, try them on your own. Make sure you practice all the questions once. You will be able to do all of them. They are easy, similar to the ones that I have taught you. If you are not able to do any of the questions or you face any other difficulty in any other questions apart from these questions as well, you can leave the comment below in the comment section, or you can mail me on the mail ID given in the description box, or you can use Facebook or Instagram to ask your doubts or any other query that you have regarding any other chapter or any question in this chapter. So make sure you try these questions.